मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चहेते चैनल करियर प्रसाद बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं पैट 2023 की फर्स्ट मीटिंग के जो आपके शिफ्ट पेपर हुआ है उस पर चर्चा करूंगा आप लोगों से, कुछ एनालिसिस अंदाज में और उसकी सटीक बिल्कुल सही आंसर की बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसलिए ये आंसर की आपके आगे आने वाले अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होगी। इसलिए आप अपने चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर लगातार बने रहेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे पेपर देने वाले कल 29 अक्टूबर को, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है और ये 100 अंकों का पेपर है। बड़े सावधानी पेपर बनाना आपको, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा और सटीक तरीके से आया है। मैं बताऊंगा इस क्रम में आप लोगों को। जो पहला ये क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, वो यहां से क्वेश्चन आया पहला वाला। अगले दशक में निम्नलिखित किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स बनाई गई है? तो आपको पता होगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारत अमेरिका ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को महत्ता प्रदान किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिजिटल दुनिया के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस क्रम में दूसरा क्वेश्चन आया है, आप देखेंगे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का पहला, ये पूछ रहा है 7 मिनट का कैंसर, ये पूछ रहा है 7 मिनट कैंसर उपचार टीका, ये वाला ये बहुत चर्चाओं में रहा था, बहुत करंट का क्वेश्चन है। तो ये अभी इंग्लैंड के द्वारा ये टीका तैयार किया गया, आपके जो है 7 मिनट में कैंसर का उपचार किया जाएगा। ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड द्वारा तैयार किया गया टीका है, वैक्सीन है। इस क्रम में आप देख रहे होंगे अभी ये क्वेश्चन अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन जो हमारा मंत्रालय है आपके, जो नितिन गडकरी जी, आपके ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इस समय केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री कौन है इस समय? तो नितिन गडकरी जी इसके हेड है। तो इन्होंने 3.5 टन तक के वाहनों को ये वाहन सुरक्षा मानक बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बनाने के उद्देश्य से ये एनसीएपी को लॉन्च किया है। तो यहां पूछ रहा है एनसीएपी की फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीएपी की फुल फॉर्म है वो है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसके सही फुल फॉर्म में। ऐसे कई सारे पार्ट में पहले बता चुका हूं, जो फुल फॉर्म पूछता है आपसे उसका विस्तृत रूप पूछता है, इसलिए आप इस पर निगाह बना के रखेंगे। जो बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं वो विस्तृत तौर पर देख के जाएंगे कि वो सही उत्तर है कि नहीं, उनका पे इनको रट कर जाएंगे यहाँ से। इस क्रम में आपका एक और जो चौथा क्वेश्चन आया आपके, इनको देखेंगे आप लोग यहाँ से, और वो क्वेश्चन आया आपके इंडियन एयरफोर्स से। ये क्वेश्चन अभी चर्चा में रहा था बहुत ज्यादा, और आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आपके ये सीमांत जो रेलवे द्वारा चालू किया गया है, यहां से वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है सीमांत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। तो यह किस परियोजना, किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए ये वाला इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम चालू किया है? तो क्या सही उत्तर कुत्ता है। कुत्ते को बचाने के लिए यहाँ पे आपके ये इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम लाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको देख लेंगे आप लोग आगे वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा, ये क्वेश्चन है आपके, ये पश्चिमी कमान द्वारा शुरू किया वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताना है। तो ये हर साल एयरफोर्स द्वारा किया, पश्चिमी इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाता है। इसका नाम त्रिशूल है, ये आपका इसका सही उत्तर है आपके। कुछ लोग इसको गलत भी बता रहे हैं आपके यूट्यूब पर, आपके सही उत्तर इसका क्या है? त्रिशूल सही उत्तर है इसका। इस क्रम में आपको एक क्वेश्चन आया है मैनम वन्यजीव अभ्यारण्य, यहां से ये पूरे भारत के निम्नलिखित में से ये किस राज्य में स्थित है? कौन सा? मैनम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सही उत्तर है आपके ये सिक्किम में स्थित, दक्षिणी सिक्किम में, साउथ सिक्किम में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कुछ विशेष जीवों के लिए जाना जाता है। ये सिक्किम में, सिक्किम की राजधानी पूछ सकता है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिक्किम भारत का वो पहला राज्य जहां 100% आपके जैविक खेती की जा रही है, यानी ऑर्गेनिक कृषि को यहाँ पर कहां किया जा रहा है? सिक्किम में की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम आया है 7वां, मध्य प्रदेश में लागू, ये बहुत चर्चा में है चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। और आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में आपसे विधानसभा की सीटें पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें पूछ सकता है 230 सीटें आपके, चूंकि यहाँ दिसंबर में भी चुनाव होने वाले आपके, वो विधानसभा की सीटें। यहाँ लाडली योजना चल रही है, लाडली बहन योजना। तो पूछा है कि वो महिलाओं के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो आपको पता होगा 21 से कम ना हो और 60 वर्ष से ज्यादा ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसको याद करके आएंगे यहाँ पे। तो पूछ रहा है यहाँ से वो कौन सा 1 जनवरी 1865 है कि 1/58 है, 1/23/60 है यहाँ पर, कि वो 1 से 21/60। तो इसका सही उत्तर आपका ये है 21 वर्ष से ये कम ना हो और 60 वर्ष से ज्यादा ना हो, उन्हीं बहनों को लाभ मिलेगा। और इसमें सरकार ने जो दर है वो 1250 रुपए महीने रखा है। लाडली बहन योजना चल रही है, मध्य प्रदेश की योजना है, एक रट के जाएंगे आपके। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर 230 सीटें विधानसभा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 1250 रुपए मानदेय बहनों को दिया जाएगा यहाँ पर इस योजना में। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो क्वेश्चन है आपका जो 8वां क्वेश्चन है सीरीज का। वो क्वेश्चन ये आपके लिए सामने को देखेंगे आप लोग, वो क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको।
भारतीय संघ के प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन है आपके, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले कहा है कार्यपालिका से क्वेश्चन जरूर आएगा, रट के जाएंगे राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से या राज्यपाल या विधानसभा से। नियुक्ति पूछ रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री नियुक्ति का उल्लेख कहां हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख हुआ है और प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। बहुत बहुत वेरी मोस्ट है। जबकि जो आर्टिकल 72 आप जानते होंगे, ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की पार्डन पावर का उल्लेख करता है। किसकी? राष्ट्रपति की। हो सकता है अगले एग्जाम में 72 आर्टिकल आ जाए, 75 आर्टिकल रट के जाएंगे। 75 बोले तो प्रधानमंत्री नियुक्ति और अन्य मंत्री नियुक्ति करते, कौन? राष्ट्रपति करते हैं। कुथू पूछा है भारत के किसी एक केरल प्रदेश के, ये कुथुबलम मंदिर के अंदर एक धार्मिक कला है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केरल राज्य की बहुत बहुत महत्वपूर्ण कला है आपके, इसको आप रट कर जाएंगे। केरल में ये कुथू भारत के कला का प्रदर्शन करती है आपके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केरल के मंदिर, एक मंदिर और है चर्चा में रहा था, सबरीमाला का मंदिर, उसे देखकर भी जाएंगे यहां से, वो केरल में चर्चा में रहा था। इस क्रम में आप देखेंगे केंद्रीय, ये भारतीय भाषा जो संस्थान पूछा आपको यहां से, ये पूछा केंद्रीय भारतीय संस्थान का मुख्यालय इनमें किस संस्थान में स्थित है, पूछा केंद्रीय भाषा। तो आप जानते हैं केंद्रीय भारतीय भाषा के लिए यहाँ पर ये मैसूर में ये बना हुआ है आपके, मैसूर राज्य में आपके कर्नाटक के मैसूर बना हुआ है। इसका निर्माण 1969 में 1969 में हुआ है। 1969 से केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का निर्माण किया गया ताकि भाषाओं के विकास को महत्व दिया जा सके, उनकी महत्ता को स्थापित किया जा सके वर्ष 1969 में। इसको भी याद कर लेंगे। इसके मैं बताऊंगा मैं आपको तेलंगाना राज्य के, ये यहां पूछ रहा आपसे, पालमपेट गांव में रामप्पा मंदिर। आपको ध्यान होगा मैंने जब राष्ट्रीय विरासत स्थल पढ़ाए तभी कह दिया था कि रामप्पा मंदिर से धौलावीरा से प्रश्न आना है, प्रश्नों बनते हैं। आप पुराने वीडियो में देखेंगे तो वहां मिलेगा आपको रामप्पा मंदिर कहां स्थित है, तेलंगाना में बताया मैंने, और मैंने कहा किस वंश के शासकों ने बनवाया है, पुराना वीडियो उठा के देखेंगे वहां मिलेगा आपको। ये मैंने यहाँ पर काकतीय वंश के शासक, ये वारंगल के काकतीय, कौन? वारंगल के काकतीय। हो सकता है अगले पेपर में विजयनगर से क्वेश्चन आ जाए, विजयनगर में हम्पी के मंदिर आए हुए हैं विजयनगर से, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम, वहां 4 राजवंश रहे, संगम है, सालुव है, तुलुव है और अरविडु है। संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश, अरविडु वंश, ये मैंने बताया काकतीय, वारंगल के काकतीय, काकतीय शासकों द्वारा इस रामप्पा मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रामप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं पुनः आपसे इस वीडियो में भी चर्चा कर रहा हूं। यहां से जो बच्चे अभी जाने वाले हैं हमारे 29 तारीख को, वो विशेष तौर पर इस वीडियो देख के जाएंगे आपके, क्योंकि आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यहाँ से ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया है करंट अफेयर में, इनमें से कौन सा मालदीव की आधिकारिक भाषा पूछ रहा है, मालदीव की। तो मालदीव की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दिवेही है। ये हमारे पड़ोसियों से क्वेश्चन जरूर आता है, आप देखते होंगे पड़ोसी राज्यों से क्वेश्चन हमारे एग्जाम जरूर पूछता है। दिवेही आपके ये मालदीव की भाषा पूछ सकता है। मालदीव की राजधानी कौन सी है? तो मालदीव की राजधानी माले है, वो आगे आने वाले एग्जाम आपसे पूछ सकता है। तो मालदीव की राजधानी माले है, इसको देखकर जाएंगे। ये सार्क का महत्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र है। पुला पूछ रहा है, पुला, पुला इनमें से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है? पुला पूछ रहा है। तो पुला जो मुद्रा है वो आपके दक्षिण जो आपका पश्चिम में जो अफ्रीकी क्षेत्र है वो बोत्सवाना, इसकी आपके ये मुद्रा है बोत्सवाना। ये बोत्सवाना की मुद्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोत्सवाना में काला हांडी, सॉरी काला हारी नहीं, काला हारी नाम का मरुस्थल है जो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। कौन सा? काला हारी मरुस्थल। तो पूछ सकता है आपके बोत्सवाना की मुद्रा का नाम पुला है। अब आपसे मरुस्थल पूछ सकता है तो बता देना, उस मरुस्थल का नाम है काला हारी मरुस्थल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके यहां से आ सकता है। इस तरह में बताएंगे आप लोग पैरोंगदेई कोंगू, ये पैरोंगदेई कोंगू वेलिर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। और ये किस भाषा में लिखित है आपके? तो ये तमिल भाषा का महाकाव्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो शिल्पाधिकारम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मणिमेखलाई बहुत इंपॉर्टेंट है तमिल। इसके अलावा तोल्कापियम जो तमिल भाषा का व्याकरण है, तोल्कापियम। शिल्पाधिकारम जो नुपुर की कहानी है, मैं बता चुका हूं आपको। ऐसा ही पैरोंगदेई कोंगू ये भी एक महाकाव्य है जो तमिल भाषा में लिखा हुआ है। इस प्रश्न को आप देख के जाएंगे। इसमें मैं बताऊंगा आपको, ये अभी हाल में चर्चा में क्वेश्चन रहे यहां से, इसमें मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा 1967 में वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। किसका नाम बदल कर दिया है? तो आपको जानना चाहिए यहाँ पर, जो बच्चे नहीं जानते यहाँ पर, कि इसका सही उत्तर तो आपका ये अशोक चक्र थर्ड है ये वाला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अशोक चक्र ये पहला, अशोक चक्र जो आया आपके यहां से, अशोक चक्र ये वाला, ये प्रथम को बोलते हैं आपके। इसके बाद एक दूसरा चक्र आया था हमारे यहाँ कीर्ति चक्र, ये वाला कीर्ति चक्र बोलते हैं इसको, कीर्ति चक्र ये सेकंड को बोलते हैं आपके। और जो शौर्य चक्र है, शौर्य वाला ये वाला, ये थर्ड को बोलते हैं। तो पेपर में पूछा आपके
कि सौर चक्र का कर दिया गया, क्या है वो, तो बताएं अशोक चक्र थर्ड का नाम बदल के सौर चक्र कर दिया है, तो अशोक चक्र फर्स्ट आएगा, तो बताने पहला है ही वो आपके हमारे पास। कीर्ति आएगा तो सेकंड मारेंगे, और सौर्य आएगा तो थर्ड मारेंगे। आपको वही पूछा है कि थर्ड कौन सा है यहाँ पर। इस क्रम में आप देखेंगे रासायनिक हथियारों का निषेध पूछ रहा है, यानी ओपीसीडब्ल्यू पूछ रहा है आपसे। तो इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी बताया था आपके लिए, चूंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आगे फिर आ सकता है पुनः। तो इसमें वर्तमान में 193 देश हैं। तो आप जानते होंगे इस समय यूएनओ में भी इतने ही राष्ट्र हैं, आपके देख रहे होंगे आप लोग, आपके यूएनओ की राष्ट्रों संख्या आपके वो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर। यूएनओ इसका मुख्यालय कहाँ है आपके, यूएनओ मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएनओ मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में आप देख रहे होंगे। तो इसमें एक 4 राष्ट्र और हैं जो गैर हैं आपके यूएनओ की निगरानी में। एक राष्ट्र मिस्र है यहाँ पर, एक राष्ट्र यहाँ पर इजराइल है, ये भी इसमें जुड़े हुए हैं आपके यहाँ पर, और एक राष्ट्र आपका उत्तरी कोरिया है यहाँ पर, उत्तरी कोरिया, इनको भी देख लेंगे ये, और एक राष्ट्र आपका दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है। ये 4 गैर यूएनओ की निगरानी में, यानी 193 तो मूल रूप से शामिल है, और 4 ये गैर राज्य हैं, गैर देश हैं जो यूएनओ ने शामिल किया है। एक देश ये है, एक दूसरा देश इजराइल है, तीसरा उत्तरी कोरिया, चौथा आपका दक्षिणी सूडान है, इनको देख लेंगे। और ये पूछ सकता है ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपके हेग में स्थित, कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। और हेग नीदरलैंड का शहर है, हेग नीदरलैंड का एक बड़ा शहर है, हेग में इसका मुख्यालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी जानकारी इसकी है कि वर्ष 2013 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया संस्था को, काय के लिए, शांति के लिए। इन सब बातों को नोट डाउन कर लेंगे। शांति के लिए इस ओपीसीडब्ल्यू को शांति के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि इसने रासायनिक हथियारों को उन्मूलन करने में बड़ी भूमिका निभाई है, समापन में बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ से इस तरह में मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि मेरी चर्चा आपसे जीएस के पेपर पर हो रही है यहाँ पर। तो ये पेपर आपका यहाँ से, ये आपका हिंदी वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, और मैं आपका इसका अगला पार्ट में ले जाऊंगा मैं आपको जीएस वाले पार्ट में यहाँ से। और इसका अगला चैप्टर है आपके यहाँ से, ये मैथ वाला पार्ट, मैथ के क्वेश्चन दे रखे, मैथ वाले सर आपको मैथ के क्वेश्चन कराएंगे, मैं जीएस पे चर्चा कर रहा हूँ आप यहाँ से। और इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपके, ये भी मैथ वाला पार्ट है। और यहां से मान लीजिए सारा मैथ का चैप्टर है, आपको मैथ में देख लेंगे आप लोग, मैथ वाले सारे को सॉल्व कराएंगे आपको यहां से। और मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए आया है, ये रहा, वो दिया है महावीर स्वामी को, ये रहा, जिनके नाम से, ये मैंने पढ़ाया है आपको जब इतिहास के पन्नों में पढ़ाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी को जिनके नाम से, ये रहा, महावीर स्वामी को जिनका क्या अर्थ है, तो मैंने पहले बताया महावीर स्वामी को नाम है जिन है, निगरंथ है, ऐसे ना, महावीर है आपका, उनका नाम केवली है। तो जिनका मतलब होता है विजेता, क्या मतलब होता है, विजेता, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वो कौन है, वो महावीर है, वो आपके जैनी है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो इन्हें केवली भी कहते हैं, इन्हें विजेता कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे भी आ सकता है। इस क्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, पाटलिपुत्र आप जानते हैं इनके जमाने 5 प्रांत थे, तो कह रहा कौन सी राजधानी नहीं है, ये इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी कभी नहीं रही आपके, ये 5 क्षेत्र थे, एक उज्जैनी है रही है, तक्षशिला रही है, सुवर्णगिरी रही है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको बहुत महत्वपूर्ण, एक क्षेत्र पाटलिपुत्र वाला, यहाँ पर वो है नहीं, यहाँ पर पाटलिपुत्र वाला है, 5 प्रांत थे इस समय आपके, 5, और एक है तोसली, ये रहा तोसली, ये 5 क्षेत्र आपके, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और तोसली। तो इन मगध की राजधानी कौन सी है, ये राजधानी आपके तोसली, और कलिंग की राजधानी थी इस समय आपके तोसली, जो कि अशोक द्वारा जीता गया था, इसकी राजधानी उसने बनाई, तोसली बनाई थी। इसको देख लेंगे 5, इंद्रप्रस्थ नहीं है, इसको हटा देंगे यहाँ से, 5 प्रांत थे उस समय। इसके अलावा देखेंगे आप लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहा, ऋग्वेद में जो संवाद मिलता है काय का, जो विश्वामित्र ऋषि हैं और जो 2 नदियों का उल्लेख हुआ है, तो आपके लिए बता देता हूं, जो नदियों का हमारे यहाँ उल्लेख हुआ है वो नदी सूक्त में हुआ, काय में हुआ, नदी सूक्त में। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ये रहा 3रे मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख हुआ, कौन से मंडल में, 3रे मंडल में। तो इस मंडल में विश्वामित्र ऋषि, यहां पर जो व्यास और ये सतलुज नदी, यानी विपाशा और सतुद्री, विपाशा और सतुद्री का ये उल्लेख हुआ है, संवाद इनके मध्य में आपके, इसका उल्लेख मिलता है हमें नदी सूक्त में। ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है, आप देख लेना, इसको रट कर जाएंगे आपके, आपको पता होगा आपके हमारे यहाँ जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख भी आपके 3रे मंडल में हुआ है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह में आपका अगला क्वेश्चन आया यहाँ से, ये रहा, वो पूछा शिवाजी की मृत्यु के बाद, ये रहा, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पूछ रहा है वो आपसे। और वो एक परिवार की बात चली जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी के तौर पर पेशवा के रूप में सेवाएं दी, तो उन्होंने कौन से क्षेत्र को अपनी राजधानी के तौर पर बना दिया, तो इसकी राजधानी आपके पूना पहुंच गई यहाँ पर आपके, यानी कि
जब वो मराठे आए तो जब जैसे शक्ति पेशवाओं के हाथों में आई तो इनका पूना में जो दफ्तर हुआ करता था पेशवाओं का, पर नाम था हुजूर दफ्तर। क्या नाम है? हुजूर दफ्तर। इसको रट लेंगे यहां से, पर नाम है आपके हुजूर दफ्तर, जहां से पेशवाओं की सत्ता चला करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि कुछ समय के लिए सतारा भी राजधानी रही है इनकी, जब शिवाजी की मौत हुई थी। तो इसका उत्तर आपके आयोग वाले देखते हैं क्या सतारा मान देंगे, पूना मानेंगे, और मेरे हिसाब से पूना होना चाहिए इसका सही उत्तर। आंसर पूना ही निकलेगा यहां से। सतारा भी यद्यपि कुछ समय राजधानी इनकी रही है। इस क्रम में अगला क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, जो बहुत आसान क्वेश्चन है यहां से, और वो क्वेश्चन आपका ये है। जी ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिक टेढ़े मेढ़े नहीं आए, सरल से ही है, लेकिन आपको सिर्फ उसको चिंतन करना है, पढ़ना है ठीक तरीके से। और वो क्वेश्चन आपका ये है, ये बढ़िया क्वेश्चन आया है। ये पूछ रहा है, किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने प्रेरित किया कि संविधान ब्रिटिश निर्मित था, ब्रिटिश योजनाओं के लिए काम कर रहा था, ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर वो काम करें? तो सही उत्तर है आपका जो है सोमनाथ लाहिड़ी। ये सही उत्तर है आपके। इन्होंने इस पर कटाक्ष किया था क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों द्वारा निर्मित था और वो चाहते थे कि अंग्रेजों के लिए संविधान एक काम करे, ऐसी मंशा थी। इस पर कटाक्ष किया था आपके सोमनाथ लाहिड़ी ने। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये वाला अगला क्वेश्चन आया, ये रहा। चित्तरंजन दास, ये पूछा है, सीआर दास जी और मोतीलाल नेहरू। ये जब नाराज हुआ कांग्रेस से, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 में, तो वर्ष 1923 में इन्होंने, और जब कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी, आपके आप जानते होंगे, इस स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने इलाहाबाद में की, और वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। वर्ष 1923 में, इसको आप लोग याद कर लेंगे यहां से, ये 1923 की बात हो रही है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी द्वारा। इस तरह में आप आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और आया। ये सारे क्वेश्चन मैंने जीएस में आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम आने वाले। एक क्वेश्चन ये आया है, 1722 में सूबेदारी, ये सवाई राजा जयसिंह को कौन सूबेदारी दी गई? तो आगरा की सूबेदारी इनको दी गई। आप जानते होंगे इन्होंने जयपुर का निर्माण किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1729 में जयपुर का निर्माण हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जयपुर का निर्माण करता कहा था, इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो जयपुर की हो, चाहे उज्जैन की हो, चाहे मथुरा की हो। वो वेधशालाओं का निर्माण करने वाले कौन थे? वो सवाई राजा जयसिंह थे। इन्हें सवाई की उपाधि मिली हुई थी, इनका नाम तो जयसिंह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगलों के लिए इन्होंने कई महत्वपूर्ण सेवाएं दी सवाई राजा जयसिंह ने। इस क्रम में अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है, ये वाला, निम्नलिखित में कौन, क्वेश्चन ये आया आपके एग्जाम में यहां से, वो पूछ रहा है इनमें से कौन, ये पूछ रहा है, ये खुदाई खिदमतगार, थोड़ा यहां पे ध्यान देंगे आपको, खुदाई खिदमतगार पूछ रहा है वो आपसे। ये खुदाई खिदमतगार, ये वाला पार्ट, यानी कि ये बादशाह खान भी कहते, तो हम तो इनको बताते हैं, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको सीमांत गांधी, ये आगे आ सकता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है इनको। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको कहते हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, क्योंकि आपने गांधी जी के परचिन्ह पर चलते हुए इस व्यवस्थाओं को स्थापित किया। अगला है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, 1913 में हिंदुस्तान, ये सब क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आपको, सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए हैं यहां से। ये पूछ रहा है 1913 में हिंदुस्तान में गदर पार्टी का मुख्यालय पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। ये गर्मपंथी लोग थे आपके, और कौन थे वो? लाला हरदयाल। कौन है वो लाला हरदयाल है। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई, देख लेंगे यहां से, ये इंपॉर्टेंट है। ये वो सिरुई, अभी चूंकि मणिपुर चर्चा में रहा है, सिरुई पूछा, ये क्वेश्चन यहां से आएगी आखिर आपके। और लिली, कुमुदनी लिली पूछा है, कहां पे आपके? तो ये मणिपुर की शान है, और मणिपुर में कुमुदनी लिली महोत्सव भी मनाया जाता है। लिली महोत्सव का आयोजन मणिपुर में होता है। मणिपुर की राजधानी पूछ सकता है, आप जानते हैं मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर अभी जल रहा था, आपसे मैतई और नागा समुदाय पूछ सकता है, कुकी समुदाय पूछ सकता है, देखकर जाएंगे यहां से आपके। अगला क्वेश्चन आया है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां पर गांधी जी ने अन्य नेताओं को लेकर के खिलाफत के साथ पूछा है असहयोग आंदोलन को शुरू करने की आवश्यकता के बारे में बताया, वो कौन सा सम्मेलन है? तो कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ था सितंबर 1920 में। कब हुआ है? सितंबर 1920 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय, ये वाले लाला लाजपत राय जी इसके हेड थे। ये विशेष सम्मेलन था। यद्यपि इस मुद्दे को, असहयोग आंदोलन के मुद्दे को, अंतिम सहमति नागपुर में मिली थी दिसंबर 1920 में, लेकिन यहां स्वीकृति ली गई, यहां आश्वस्त किया गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन का औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई है। आप जानते होंगे जिस दिन 1 अगस्त को इस आंदोलन की शुरुआत हुई, उसी दिन हमारे एक बड़े नेता कौन? तिलक की मृत्यु हो गई, तिलक की मौत हो गई थी आपके। औपचारिक शुरुआत हुई है, लेकिन इसको आश्वस्त कब किया गांधी जी ने? इसको किया आपके
यहाँ सितंबर 1920 में कलकत्ता सम्मेलन में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका वार्षिक सम्मेलन कांग्रेस हुआ दिसंबर 1920 में, उसकी अध्यक्षता करे वी राघवाचारी। ये सब देखकर जाना है आपको, अगले पेपर में शायद आ सकता है यहाँ से। इस क्रम में अगला क्वेश्चन आया आपके ये रहा, इसमें मैं चर्चा करा देता हूं आपको यहाँ से। ये पेपर ऐसा नहीं है जो बना ना पाए, लेकिन कई सारे बच्चों से बन नहीं पाया पेपर आपके। शीत ऋतु में, ये पूछा सर्दियों में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा किससे होती है? तो आपका शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है, आप जानते होंगे। शीतोष्ण चक्रवात से तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है। और आप जानते हो लौटते हुए मानसून से भी वहां वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर, पता होगी आप लोगों को। राजस्थान के जालौर में कौन सा पत्थर पाया जाता है? वो एक ही पत्थर है, वो रोजी पिंक, ये वाला गुलाबी पत्थर है आपके। इसके लिए जालौर जाना जाता है, राजस्थान की पहचान है, आप जानते होंगे। ये बहुत और उदयपुर में हरा पत्थर, उदयपुर को हमारे यहाँ कहा जाता है, उदयपुर को हमारे यहाँ मारवाड़ कहा जाता है। उदयपुर में हरा पत्थर पाया जाता है ग्रेनाइट का, और यहाँ पाया जाता है आपके गुलाबी पत्थर। ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में वाला। पुर्तगाली द्वारा बंदेल चर्च कहां पर आपके? तो बंदेल चर्च आपका पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पर स्थित है आपके। और इसकी स्थापना इन्होंने 1599 में की। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। बंदेल चर्च अपनी कलाकृति के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम है, उड़िया पठार। ये क्वेश्चन यहां से पूछा है, उड़िया का पठार नया क्वेश्चन है आपके, देखिए चर्चा में रहा है। उड़िया का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आपके, ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कहां है? सिरोही जिले में। कहां पर है? ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कौन सा? उड़िया का पठार, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है आपके। इस क्रम में अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया यहाँ से, ये यहाँ देख लेंगे मेरी तरफ आपके। ये क्वेश्चन है आपके, और एक निम्नलिखित कौन सा भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय के लिए जाना जाता है? यहाँ से ये पूछा है, काम काज का राइट टू वर्क पूछ रहा है। तो आप देख रहे हो ये मनरेगा यानी जो नरेगा प्रोग्राम था हमारा, ये वर्ष 2005 में ये एकमात्र भारत की योजना है जो लोगों को काम की गारंटी प्रदान करती है। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 41 के साथ जोड़ सकते हैं डीपीएसपी में, क्योंकि डीपीएसपी में बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा की बात की गई है। बेकारी माने अनएम्प्लॉयमेंट, और वहीं पर काम की घंटे की बात की। इसका सही उत्तर आपका ये 2005 में ये योजना चालू हुई है। भारत में एक ही योजना है जो काम की गारंटी देती है, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है। इस क्रम में आप देखेंगे क्वेश्चन ये रहा, स्वर्णिम क्रांति पूछा। ये मैंने आपको अभी मुश्किल से एक हफ्ता नहीं हुआ, मैंने क्रांतियां पढ़ाई हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये पूछा स्वर्णिम क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे? बागवानी खेती से, यानी कि विशेष तौर पर सेबों से। ये बागवानी आ गया, ये मेरे पढ़ाई को भी बैरी मोर्चा वहां भी कहा है, पुनः फिर कह रहा हूं, आगे के लिए देखकर जाएंगे। यहां से गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य, आप जानते होंगे हमारे यहाँ गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य को केवल और केवल इसको हमारे यहाँ पर आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति यही निकालती है आपके। और इस आर्थिक मामलों कैबिनेट कमेटी के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री स्वयं इसके हेड होते हैं आपके। जबकि अन्य रबी की फसलों के लिए और खरीफ की फसलों के लिए बिल्कुल रट कर जाएंगे, इनके लिए हमारे यहाँ सीएसीपी, कौन? सीएसीपी, जो कि कृषि मंत्रालय के अंदर काम करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और ये कृषि मंत्रालय अंदर काम करता है। इसके अंतर्गत 23 फसलों के मूल्य जारी करता है सीएसीपी। कितने फसलों के? 23 फसलों के। जो गन्ने कौन करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। इसके हेड कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। रट कर जाएंगे सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो कि कृषि मंत्रालय अंडर काम करता है। ये भारत में 23 फसलों का, जो रबी की फसल होंगी और खरीफ की फसल होंगी, इन्हें जारी करता है, वो कृषि मंत्रालय के अंडर में काम करता है। और उसी की सिफारिश पर भारत सरकार 23 फसलों का हर साल मूल्य जारी करती है, उन्हें बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है, इसको रटकर जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं आपको, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ाए हुए आए हुए हैं। ये मेरे द्वारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़ाया हुआ आया नहीं हो। ये कौन सा डिपोजिटरी माना होता है? जमा करने वाला मामला, जो जहां जमा कर सकते हो हम। एक डिपोजिटरी होता है, नॉन डिपोजिटरी होता है। तो इसका सही उत्तर नाबार्ड है। नाबार्ड में, नाबार्ड डिपोजिटरी संस्था नहीं है। वाणिज्यिक, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, संघ लोन होते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव, यहां पे हम जमा कर सकते हैं, लेकिन नाबार्ड में जमा नहीं करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? नाबार्ड है वाला। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पूछ रहा आपसे, ये पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आपके अधिराज्य बन गया है भारत, तो उस दौरान 47 से 49 तक कानून कौन सी धारा के अंतर्गत बनाए गए? तो धारा कौन सी? 100 धारा इसके अंदर कानून बनाए गए। और इसके बाद हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, और फिर वहां से हमने कानून बनाए। इस क्रम में अगला क्वेश्चन आया है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मैंने कितनी बार पढ़ा है, कूट गया, कोई व्यक्ति बिना जीते भी 6 माह तक देश में बन सकता है, मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, पर 6 माह के भीतर उसे चुनाव जीतना आवश्यक है। ये पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में आपके बीमा विनियामक संस्था का प्राधिकरण मुख्यालय, ये एडा पूछ रहा, IRDA, ये वाला IRDA,
ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पूछ रहा है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इरडा जो बीमा नियामक एजेंसी बीमा पर नियंत्रण रखती है। इसके क्रम में आपका अगला क्वेश्चन आया है, मैंने इरडा बताया, सेबी बताया, बहुत सारे पार्ट बताए आपको, शायद उन पर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। और देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके, ये मैंने कहा पंचायती राज संस्थान लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है, भाग 9 और भाग 9A से। ये रहा पंचायती राज संस्थान क्वेश्चन पूछा आपका, ये 73वां 74वां संशोधन कब, दिसंबर 1992 और 1993 से लागू कर दिया गया। अब 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची पूछ सकता है, 11वीं पंचायत और 12वीं नगर से। अगला आया है 1928 में मोतीलाल नेहरू, ये पूछा है इनमें से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। तो ये अधिकारों का जो बिल है, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, यानी पहली बार जब रिपोर्ट में आया था यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, वो पहली बार मोतीलाल नेहरू ने इसी में रखा था आपके, जिसे आपके मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1928 में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण देख लेना इसको एएम उच्च न्यायालय, मैंने कई बार कहा ये क्वेश्चन रट कर जाएंगे। हमारे यहाँ कितने उच्च न्यायालय इस समय, 25 हाई कोर्ट है। वो पूछ रहा है अंडमान निकोबार किसके अंडर में आएगा, तो अंडमान निकोबार कलकत्ता के अंडर में आएगा। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकारता में आएगा। अब पूछ सकता है आपसे कि लक्षद्वीप किसके अंडर में आएगा, तो बताएं केरल के अंडर में आएगा। लक्षद्वीप पूछ सकता है, पौंडीचेरी किसके अंडर में आएगा, चेन्नई के अंडर में आएगा। ये बता दिया है, ये अंडमान निकोबार कलकत्ता के अंडर में आएगा। इस क्रम में आपके अगला क्वेश्चन आया यहां से, जीएस के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे जिन्हें आप आराम से बना लेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो बना ना पाए। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़े नहीं है उनके लिए बहुत हार्ड है। ये मिल्क और मैग्नीशिया बहुत आसान क्वेश्चन आया है। मिल्क किस प्रकार कोलाइड है, ये सोल लिक्विड जो सोल है ठोस की ओर चलाया था, कौन है वो, सोल है, इसको रट लेंगे यहां से। निम्न कौन सा कार्बनिक यौग पूछा है, शरीर में प्रोटोप्लाज्म बनाता है, इसमें से आपके कौन सा है वो, आपके ये मेथेनॉल होता है आपके, जो कि प्रोटोप्लाज्म को जमने नहीं देता, जमा देता है। प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है कौन, मेथेनॉल होता है, जो प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है शरीर के भीतर आपके। इस क्रम में इनमें से कौन सा आंतरिक सौर मंडल का बौना ग्रह, वो पूछा ड्वार्फ प्लेनेट पूछा, ड्वार्फ हमसे, वो कौन सा, सेरेस है, कौन सा है वो सेरेस है। और वैसे आप देख रहे हैं प्लूटो हमारा 9वां ग्रह हुआ करता था, पर 2006 से वो 9वां ग्रह नहीं रहा है, वो अब आपके 9वां, वो आपके बौना ग्रह हो गया। पर यहां उत्तर सही कौन सा है, आंतरिक पूछ रहा, आंतरिक सौर मंडल पूछ रहा है आपसे, तो सही उत्तर क्या होगा, सेरेस होगा। अब पूछ रहा है वो स्वर तंत्र के समय में कौन सा सही जो ग्रसनी को हमारे यहाँ श्वास में जोड़ता है, कौन सा पूछ रहा है, स्वर तंत्र पूछ रहा है। ये वाला स्वर यंत्र जो कि हमारे आवाज को निकालने में सहायक होता है आपके, इसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आपके इसे कहते हैं यहाँ पे लैरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स। तो सही उत्तर है इसका, इसमें स्वर रज्जु होते हैं, क्या होते हैं इसमें, स्वर रज्जु होते हैं आपके, जो कि आवाज को निकालने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे यहाँ से। इस क्रम में आपका अगला क्वेश्चन आया ये वाला, ये हिंदी क्वेश्चन है, इन्हें आप देख लेंगे, मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको यहाँ से। और ये कलम के जादूगर तो बताइए आपको, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आया था यहाँ से, मैं हिंदी पे चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। मैं आपको अभी आपको मैं जीएस पे चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए जीएस पे ध्यान देंगे। आपके क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये आया आपके, ये जीएस का क्वेश्चन है, ये रहा बिछुआ ये वाला, कि पत्तियों चुभने वाला ये वाला बालों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है आपके। तो पूछा एस्कॉर्बिक एथेनिक अम्ल आपके, क्या ऑक्सैलिक के आपके मैथोनिक अम्ल आपके। तो ये हमारे यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट अम्ल है आपके, चुभने में भूमिका निभाता है आपके, ये चुभ जाता है आपके। तो ये मैथोनिक अम्ल आपके यहाँ पर ये परेशान करता है और चुभता है तो दिक्कत क्रिएट होती है इससे आपके, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैथल की पत्तियों में पाया जाता है। और इसको देखेंगे आपको यहाँ से, जो कलम के जादूगर है, ये हिंदी क्वेश्चन है, दिखाई भी दे रहा हूं आपको। कलम के जादूगर के तौर पर किसे जाना जाता है यहाँ पे, मुंशी प्रेमचंद जी, जो कलम का जादूगर कहते हैं आपके। वैसे हिंदी के ये सारे क्वेश्चन यहाँ से रट के जाएंगे आप लोग यहाँ से, और ये बिछुआरे याद कर लेंगे। इसका मैं आपको और बताऊंगा, मैं आपके यहाँ पे ये वाला आपका मैथ का पार्ट है आपके यहाँ से। और इसके अलावा ये कौन सा है आपके, ये वाला, ये आ गया, ये क्वेश्चन आप काम के हो रहे हैं यहाँ पर, इनको देख लेंगे। गुरुग्राम में G20 का आया हुआ है ये वाला ये पूछा है स्टार्टअप 20 के समापन, ये करंट क्वेश्चन था। समापन समारोह भारत के अधिकार 2024 के लिए हमने किसको मसाल सौंपी है, तो ये ब्राजील को सौंपी। किसको सौंपी है, ब्राजील को हमने मसाल सौंपी आपके। और अगला सम्मेलन ये तो स्टार्टअप का है, अगला G20 भी आपका ब्राजील में होगा, इसको देख लेंगे वहां से। और ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय, ये वाले, ये CJI है, इन्होंने कौन सा पोर्टल जारी किया है, तो वो पोर्टल जारी किया सुस्वागतम, ये वाला सुस्वागतम पोर्टल है आपके, ये वाला, इसको आप देख लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुस्वागतम कहते हैं आपके। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया ये रहा यहाँ पर, ये 100वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा संचालित एशियन ट्रांजिशन फाइनेंस में आपके
कौन शामिल हो रहा है, पहला सदस्य बन गया है तो देख लेंगे इसको। ये PFI ये वाला, PFCL ये वाला, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एशियन ट्रांजिशन फाइनेंस में स्टडी में ग्रुप में शामिल होने वाला देश का पहला सदस्य बन गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आए आपके जो बहुत टफ हो, लेकिन बना सकते हैं। अगले पेपर के लिए तैयार रहेंगे आप लोग, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमेशा कहता रहा हूं, पहले मन बुद्धि चित्त को शांत करिए, ठंडे दिमाग से बनाइए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं तुक्का विधि बताई आपको, तुक्का विधि तभी कारगर होगी जब आपका पेपर पढ़ा हुआ होगा। अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो तुक्का विधि काम आने वाली नहीं है। इसलिए आपके बात इंपॉर्टेंट बताई मैंने आपको, रटकर जाएंगे आपके, और जितने पार्ट बताए हैं उनको ध्यान से मन बुद्धि चित्त को शांत करेंगे। अगली वीडियो फिर मिलूंगा आपके एक नई उत्तर कुंजी के साथ, की आंसर की के साथ में आपके। तब तक वीडियो बने रहिए आपके, आप सबको उनका जरूर ख्याल रखिए, आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।